यहाँ कोविड के समय इस विद्यालय में आई और यहाँ पे बहुत कुछ अभावग्रस्त था। मैम, आपने राज्य शिक्षक सम्मान से आपको जो राशि मिली थी उससे आपने सिलाई मशीन प्रोवाइड कराया बच्चों को। लोग कहते हैं रोजगार परक शिक्षा की बात की जाती है, क्या कुछ पर्पज़ रहा आप? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पिछले बार भी जैसे बच्चों ने रुमाल बनाया था और यहाँ पे जब राज्य उत्सव हुआ था बच्चों ने प्रदर्शनी लगाया था, तो उस समय ने भी बच्चों ने सामानों को बेचा था और उसी पैसे से बच्चों ने यहाँ पे एक मिनी बैंक भी बनाया है और आज भी हमारे बच्चों के पास उसमें पैसा है। और मैम, हमने देखा कि आपने सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन भी प्रोवाइड कराया है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चियों में जागरूकता का अभाव है सैनिटरी नैपकिन को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप, कितना फ़ायदा होगा इससे? मैम, राज्य शिक्षक सम्मान जब आप लोग को मिला, कैसा एक्सपीरियंस था उस समय? काफ़ी कम शिक्षकों को ही मिल पाता है अपने शिक्षक के जीवन में, कैसा लगता है मैम, वो एक्सपीरियंस कैसा था? नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारत में हम प्राचीन समय से ही कई गुरु और शिष्य की स्टोरी पढ़ते हैं एवं सुनते हैं। शिक्षक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को विभिन्न पेशे में ये तैयार करते हैं। इस वक्त मैं हूँ नारायणपुर जिले में। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन यहाँ के एक टीचर को राज्य शिक्षक सम्मान मिला था। उस शिक्षक ने जो उन्हें राशि मिली थी, उस राशि से स्कूल में सिलाई मशीन एवं सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन प्रोवाइड कराया है। चूँकि आगामी समय में नई शिक्षा नीति लागू होने वाली है, साथ ही लगातार रोजगार परक शिक्षा की बात की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि महामारी के समय बच्चियों में सैनिटरी नैपकिन को लेकर जागरूकता का अभाव देखा जाता है। तो एक अच्छी पहल की है मैम ने। कैसे उन्हें ये आइडिया आया, क्या कुछ इनका पर्पस है, इनसे जानते हैं। मैम, सबसे पहले आपका बस्तर वार्ता में स्वागत है। थैंक यू। मैम, सबसे पहले अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिएगा। मैं ब्रजेश्वरी रावटे, प्रधान अध्यापक, पूर्व माध्यमिक शाला बंगलापारा, नारायणपुर। मैम, राज्य शिक्षक सम्मान आपको चूँकि प्राप्त हुआ है, सबसे पहले बताइएगा क्यों आपको राज्य शिक्षक सम्मान मिला? चूँकि मैं यहाँ कोविड के समय इस विद्यालय में आई और यहाँ पे बहुत कुछ अभावग्रस्त था, तो मैंने सबसे पहले बच्चों को मोहल्ला क्लास शुरू किया और पालकों को जोड़ा। शाला प्रबंधन विकास समिति मैंने पहले चयन किया और उनको मैंने बताया कि मैं यहाँ पे बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण और ये मोहल्ला क्लास लेना चाहती हूँ। तो इस तरह से पालकों का मुझे पूरा सहयोग मिला और मुझे यहाँ से जिला प्रशासन से भी उस समय पुरस्कार मिला था। मैम, आपने जो राज्य शिक्षक सम्मान से आपको जो राशि मिली थी उससे आपने सिलाई मशीन प्रोवाइड कराया बच्चों को। लोग कहते हैं रोजगार परक शिक्षा की बात की जाती है, क्या कुछ पर्पज़ रहा आपका? आज हम नई शिक्षा प्रणाली नीति में आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना की गई है, उसी के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा मेरे विद्यालय में भी संचालित है। अब चूँकि मैंने शुरू में बच्चों को यहाँ पे प्रचुर मात्रा में फूल झाड़ू और बाँस का जो मिलता है, तो उसी से मैंने शुरू किया था और हमारे बच्चों ने बहुत बेहतरीन तरीके से फूल झाड़ू और बाँस का सामान बनाया और इस तरह से हमारा व्यावसायिक शिक्षा जो है, यहाँ पे जब हमने प्रदर्शनी लगाया तो बच्चों का कला का बहुत अच्छा उनको मतलब सराहना मिली। और चूँकि बच्चों ने हमारे सिलाई बुनाई भी मतलब जानते हैं, उन्होंने सीखा है और चूँकि मेरे यहाँ 80% बालिका जो हैं यहाँ पे पढ़ती हैं, तो इन बच्चों को मैंने सबसे ज़्यादा उनका जो रुझान जो होता है सिलाई बुनाई कढ़ाई में होता है, तो हमने उसको भी यहाँ पे ऐड किया और बच्चों ने उसमें भी सीखा है। क्या लगता है मैडम, कितना फ़ायदा होगा सिलाई मशीन मिलने से बच्चों को? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। पिछले बार भी जैसे बच्चों ने रुमाल बनाया था और यहाँ पे जब राज्य उत्सव हुआ था बच्चों ने प्रदर्शनी लगाया था, तो उस समय ने भी बच्चों ने सामानों को बेचा था और उसी पैसे से बच्चों ने यहाँ पे एक मिनी बैंक भी बनाया है और आज भी हमारे बच्चों के पास उसमें पैसा है और बच्चों ने उसी में खर्च करते हैं। जब कुछ गरीब बच्चे होते हैं और जिनको मतलब इस तरह से कुछ पुस्तक है, कॉपी है, टाई बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चों ने उन्हीं से ही उन बच्चों को देते हैं। कई बच्चियां को सिलाई मशीन चलाना नहीं आता, तो उनके लिए आप लोगों ने क्या टीचर्स वगैरह की व्यवस्था की है या क्या आप लोग ही सिखाएंगे बच्चों को? नहीं, उसके लिए आते हैं प्रशिक्षक शिक्षक बुलाते हैं हम और 3 महीना उनको ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। मैम, हमने देखा कि आपने सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन भी प्रोवाइड कराया है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चियों में जागरूकता का अभाव है सैनिटरी नैपकिन को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप, कितना फ़ायदा होगा इससे? हमारे यहाँ तो ज़्यादातर बच्चियाँ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की हैं और ये बच्ची अंतर्मुखी होती हैं, अपनी बातों को खुल करके नहीं रख सकती
और मैंने देखा कि जब इस तरह की परेशानियाँ आती हैं, खास करके पहली बार, तो उनको तकलीफ़ तो होता ही है। और जागरूकता के अभाव के कारण बच्चियाँ जो हैं क्लास में मतलब दिन भर इसी स्थिति में बैठे रहती हैं। बाद में मैंने धीरे धीरे उनसे संवेगात्मक रूप से जुड़ा और चर्चा किया, तब मुझे मेरे सामने ये बातें आई कि बच्चियों को बहुत ज़्यादा समस्या है मासिक धर्म में। तब मैंने ये मशीन देने का फैसला किया। हम देख रहे थे मैम, अभी समाज कल्याण विभाग की डिप्टी डायरेक्टर मैडम भी आई थी, शायद उन्हीं के द्वारा ओपनिंग किया गया, क्या कुछ कहना था उनका? हाँ, मैडम ने भी कहा है बहुत अच्छी पहल है। खास करके हायर सेकेंडरी स्कूलों में तो शासन के द्वारा से दिया जाता है, लेकिन खास करके मिडिल स्कूलों में नहीं होता। और चूँकि मासिक धर्म जो होता है वो 11 वर्ष की बच्चियों में ही शुरू हो जाता है, और हमारे यहाँ 6 के 7th 8th की बच्चियों को स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए मैडम जो आई थी, मैडम ने भी बहुत अच्छा बच्चों को उसके बारे में, जागरूकता के बारे में बताया, और बच्चों को बताया कि अपने आप को इस तरह से स्वच्छ रखना है और उसका आपको उपयोग करना है। मैम, हम देख रहे थे कि आप लोगों ने काफ़ी क्रिएटिविटी की है यहाँ पर, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं। लाइब्रेरी, एक अच्छा लाइब्रेरी आप लोगों ने क्रिएट किया है। कैसा माहौल देखने को मिला बच्चों में इसे लेकर? नहीं, हमारे जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उसमें भी प्रतिभा की कमी नहीं है। बहुत बच्चे, जब हम उन बच्चों को चयन करते हैं और देखते हैं तो हर बच्चा के अंदर कुछ ना कुछ कला होता है। और जब हमने उसको पूरा व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा तो हमने देखा कि हर बच्चा, जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे वो बच्चे भी आते हैं। हमारे यहाँ सक्षम बेटियों के तहत भी हमने एक समिति बनाई हुई है, जिसमें बच्चियाँ जो हैं वो अपने हुनर का प्रदर्शन, जो उसमें रुचि है उसके तहत उन्होंने उसमें भाग लेते हैं। और जो बच्चे हमारे यहाँ, कुछ बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट बच्चे भी हैं, तो हमने देखा कि उन बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा हुआ। और ये बच्चे जो हैं, ये जो बना हुआ है, ये बच्चे खुद अपने हाथों से बनाया है। मैम, लगातार आप लोग क्रिएटिविटी कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, आगे कुछ प्लान्स और हैं क्या? हाँ, हमारे यहाँ तो हैं। अभी जैसे हमने गणित विज्ञान क्लब किया है, इको क्लब है, नवाचारी गतिविधियों की तरह राष्ट्रीय आविष्कार अभियान भी हमारे बच्चे भाग लेते हैं उसमें, और पिछले साल भी उसका हमने गठन किया हुआ है। तो इस तरह से हम अपने बच्चों को यहाँ पे जो न्यू होता है उसके तहत बच्चे जो हैं पढ़ाई में आगे रहें, अग्रसित हों, और उनका जो पढ़ाई जो बीच में ब्रेक होता है वो ना रुके, और बच्चे निरंतर आगे बढ़ते रहें अगले क्लास के लिए। मैम, राज्य शिक्षक सम्मान जब आप लोग को मिला, कैसा एक्सपीरियंस था उस समय? काफ़ी कम शिक्षकों को ही मिल पाता है अपने शिक्षक के जीवन में, और जब आप लास्ट में देखेंगी जब अपने शिक्षक करियर को, तो ये काफ़ी हाईलाइट की तरह दिखाई देगा। कैसा लगता है मैम, वो एक्सपीरियंस कैसा था? ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बेहतरीन उपलब्धि कहना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे मेरे आईना हैं, और मैंने देखा कि जब इन बच्चों को मौका मिले तो बच्चे किसी से कम नहीं हैं। चूँकि मुझे मेरे शिक्षा विभाग से भी, मेरे जो अधिकारी हैं उनका भी पूरा सपोर्ट मिला। और इस तरह से जब यहाँ के हमारी जो मुस्कान लाइब्रेरी है और हमारा जो नवाचारी गतिविधियाँ हैं वो राज्य स्तर पे गया समग्र शिक्षा में, और जब उसमें हमारे सराहना मिली हमारे विद्यालय का, नारायणपुर जिला का, तो उसके तहत मेरा चयन हुआ, और इस तरह से मुझे राज्यपाल पुरस्कार सम्मानित मिला। क्या कहना चाहेंगी मैम अंत में? आप शिक्षकों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को आप लोग विभिन्न पेशों में गढ़ते हैं, तैयार करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अंत में? हाँ, शिक्षक को एक शिल्पकार माना गया है, और शिक्षक जो होता है वो सभी बच्चे जो है अपने में अलग होते हैं। सब बच्चे अपने आप में मतलब परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी जब हम उनको इस तरह से माहौल बनाते हैं, इस तरह से वातावरण उपलब्ध कराते हैं, तो स्वतः बच्चे अपने आप करने लगते हैं, और मुझे तो पूरा पालकों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। ओके, थैंक यू। तो ये थी ब्रजेश्वरी रावटे मैडम। इन्होंने राज्य शिक्षक सम्मान से जो इन्हें जो राशि मिली उससे उन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए सिलाई मशीन के साथ साथ सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन प्रोवाइड कराया बच्चों को। एक अच्छी पहल की है मैम ने।